बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोकर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि वेयर टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी कि हम कौन सी डेटाबेस को एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है ना अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि हम हर डेटाबेस को एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन एक डेटाबेस ऐसी है जिसके यूज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है और एक ही यानी कि स्पेसिफिक एरिया में है, तो हम कभी भी उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस अप्लाई हर डाटाबेस को आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी सारे यानी कि समझ लें कि अखराजात बढ़ जाते हैं, या हर कंपनी की जो डाटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस की जो समझ लें कि फ़ीचर्स है ना उनके लिए मौजू नहीं होती। तो देखते हैं कि कौन सी डाटाबेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है ना के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। ए मेजर टू रीज़न दैट मेक एन एप्लीकेशन ए कैंडिडेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन, यानी कि वो दो रीज़न होते हैं। कौन कौन से हैं जी? लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र, एक तो उसके जो यूज़र्स हैं वो लार्ज नंबर में होने चाहिए, कि जैसे मैंने पहले कह दिया कि एक डाटाबेस ऐसी है जिसके यूज़र की तादाद यानी कि 2000 या 3000 है, तो हम उसको कभी भी एज ए डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस के तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि उसके नंबर वन कंडीशन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र, उसके यूज़र की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर टू है ऑपरेशन स्प्रेड लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जो उसके ऑपरेशन हैं वो मुख्तलिफ जगह पे फैले हों, यानी कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उसके जो ऑपरेशन है ना वो हो रहे हों। इसी तरह व्यूअर्स देखें, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो डायग्राम पीछे भी हमने डिस्कस की हुई है, अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट है। मसलन हमारी कुछ साइट्स हैं, अब साइट से मुराद एरिया भी हो सकता है, जैसे साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 एंड साइट 5 है। तो हम देखें कि हमारी डाटाबेस जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड है, यानी कि साइट 2 में, साइट 3, साइट 4 और साइट 5। अब साइट 1 से भी हम डाटाबेस को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पे इस साइट से डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, हम यहाँ से भी डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें दो रीज़न हैं, यानी कि एक तो ये है कि इसके यूज़र की तादाद बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि आपके जो ऑपरेशन है ना वो मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो स्प्रेड हुए पड़े हैं। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस एप्लीकेशंस की जो समझ लें कि एग्जांपल्स में देखें, तो हम कहाँ कहाँ यानी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस एनवायरनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें है जी ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा व्यूअर्स, जो बैंकिंग सिस्टम होता है इसमें ट्रांजैक्शन जो है ना लोग जो है ना मुख्तलिफ जगह से कर रहे होते हैं। अब एक यूज़र ऐसा है जिसका बैंक अकाउंट लाहौर में है, तो अब आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपनी तमाम ट्रांजैक्शन जो है ना लाहौर में और किसी स्पेसिफिक एरिया, मसलन वो गुलबर्ग के अंदर ही यानी कि करता रहे। अब वो ट्रैवल करके यानी कि लाहौर, कराची भी जा सकता है, इस्लामाबाद भी जा सकता है, इस तरह पेशावर, कोयटा, मुख्तलिफ एरिया के अंदर उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है ना अप्लाई लाजमी करेंगे, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है जिसके अंदर आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम समझ लें कि सूटेबल करता है। इस तरह एयर टिकटिंग, अब मुख्तलिफ जगह से लोग अपनी टिकट रिजर्व कराते हैं और मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जगह की तरफ जो है ना ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारा एयर टिकट सिस्टम जो है ना वो भी समझ लें कि एक सूटेबल है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के लिए। इस तरह बिजनेस एट मल्टीपल लोकेशन, ऐसा बिजनेस जो मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर यानी कि रन कर रहा हो, तो उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम जो है ना मौजू तरीन यानी कि एक डाटाबेस सिस्टम है। ग्लोबल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि अगर हमारे यानी कि पोजीशन ऐसी है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उसको यानी कि समझ लें हमारी पोजीशन हैं, तो यानी कि किसी साइट की पोजीशंस हैं, तो उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम जो है ना वो भी मौजूद तरीन यानी कि एक सिस्टम है। वर्ल्ड वाइड वेब, अब व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड वेब जैसे समझ लें कि वर्ल्ड वाइड वेब के समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे पेजेस जिनको आप सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो उसको दुनिया के किसी भी कोने में उसको एक्सेस किया जा सकता है।
जैसे व्यूअर्स अगर मशहूर ज़माना साइट जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है या और amazon.com है या और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, तो आप इनको दुनिया के किसी भी कोने में अंदर जाके जो है ना उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकी डाटाबेस को भी हम जो है ना व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम के अंदर समझने के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वो समझने के चंद एग्जांपल्स हैं, ये एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है ना उसके अंदर अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने से इसका समझने के बेनिफिट हैं, नुकसानात नहीं हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे उसकी वर्किंग जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। आप देखिए जैसे व्यूअर्स हम कहते हैं ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम, अगर आपका डाटा एक ही जगह पर सेंट्रलाइज आप उसको कर दें और किसी न वजह से खुदा ना खासा किसी वजह से वो सिस्टम जो है ना बैठ जाए, वो डाटाबेस जो है ना वो डाउन हो जाए, तो पूरे कंट्री के अंदर जो है ना आपका वर्किंग जो है ना वो रुक जाएगी। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के ऐसे अंदर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के अंदर ये होता है कि अगर आपने अपनी डाटाबेस को मुख्तलिफ साइट के अंदर जो है ना, जैसे ये देखें आपने मुख्तलिफ साइट के अंदर जो उसको स्प्रेड किया हुआ है, अगर इस साइट से आपका जो है ना सर्वर डाउन हो जाता है या डाटाबेस जो है ना क्रैश कर जाती है, तो इन तमाम यूज़र को नियरेस्ट जो आपकी डाटाबेस होती है उसकी तरफ जो है ना कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इससे ये होता क्या है कि उसकी डाटाबेस की वर्किंग जो है ना, उस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है ना वो स्टॉप नहीं होती। सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना इसकी यही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।